हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये वीडियो रीजनिंग का सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में अप्रोक्स 20 to 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। इस वजह से मुझे 2 वीडियो में बनाना पड़ा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती। तो इस वीडियो में मैं पूरा रीजनिंग, अब मेरा यूपी पुलिस का जो पेपर था वो पूरा ही सॉल्व हो जाएगा इस रीजनिंग की वीडियो से। तो जीके, हिंदी, मैथ्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देखिएगा आप लोग। और इस वीडियो में रीजनिंग में पूरी कंप्लीट कराने वाली हूँ, और जो भी आपके कमेंट या क्वेरी रहने वाली है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम रात के 10:41 हो रहे हैं, और मैं इसमें आप लोगों को इस वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। तो अभी आज इस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, वीडियो का काफ़ी लेट हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा इस तरीके से पूरा पेपर सॉल्व कर दूँ। तो हम लोगों ने ये वाले 78 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पर दिखते जाएंगे आप लोगों को, और मैं एक एक करके इस नोटबुक पे आपको सारे सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है। यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन का बाद दूसरा दिन होगा। तो जैसे किसी महीने के 5वें दिन क्या है, बुधवार है। ठीक है, ठीक है, 5वें दिन बुधवार है, और उसी महीने के 20वें दिन, तो 20 में से 5 के पहले 15 बचे। तो 15 को हमने इधर 7 से डिवाइड किया, 7 2 14, एक रिमाइंडर बचा। अब उसमें क्या कहा है उन्होंने कि 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, तो 2 दिन और जोड़ दो, इसमें +2 और कर दो। तो 5 में +3 करा, तो अभी जैसे बुधवार है तो बुधवार में 3 जोड़ दो। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है। A0F5 B11F6 D1G6 G217। तो हम लोगों को इसमें क्या बताना है, इसके आगे अब क्या आएगा। सीरीज है एक तरीके की। तो इसको देखिए आप लोग, इन दोनों का अंतर 5 है। ठीक है, ये 1 है और ये 6 है, इन दोनों का अंतर 5 है। इन दोनों का अंतर 5 है, इन दोनों का अंतर 5 है। ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, इनमें से कौन से है ऐसा जिसका अंतर 5 है। ऑप्शन नंबर बी, K3L8, इन दोनों में इसका अंतर 5 है। तो यही ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। उसके बाद अगला है 81 कि किसी कूट भाषा में 639 को क्या लिख रहे हैं, वाटर इज ड्रिंक। 316 को क्या लिख रहे हैं, जूस इज ड्रिंक। और 219 को क्या लिख रहे हैं, 219 का अर्थ है वाटर और जूस। तो हमें समझ में आ गया, वाटर इन दोनों में है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 9। तो 9 तो वाटर का हो गया, 9 किसका हो गया, वाटर का। ठीक है, इन दोनों में इज आ रहा है, और इन दोनों में ऐसा क्या जो है सेम आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इज किसके लिए हो गया, इसके लिए 3 का। ठीक है। अब हम लोगों का क्या पूछा गया है, और किसका होगा। तो जूस इन दोनों में देखो आ रहा है, जूस के लिए क्या है 1 किसका हो गया, जूस का। इधर लिख दे रही हूँ, आप लोगों को दिखेगा नहीं। 1 किसका हो गया, जूस का। तो जब हमसे क्या पूछा गया, और का, तो और के लिए क्या बचा, 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। किसी भाषा में रिच को क्या लिख रहे हैं लोग, 4279। ठीक है। स्नो को क्या लिख रहे हैं, 8396। तो कॉइन को क्या लिखेंगे। ठीक है। तो देखो, सी से क्या है 7, ओ से क्या है 9, आई से क्या है 2, और एन से क्या है 3।
7923, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अगला है 83 जो है, देखें 83 क्या है, किसी कूट भाषा में प्लस को क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, माइनस को क्या लिखना है, प्लस, और मल्टीप्लाई को क्या लिखना है, डिवाइड, और डिवाइड को क्या लिखना है, माइनस। ठीक है, हम लोगों को इक्वेशन दी हुई है क्या, 9 - 3 + 1 डिवाइड बाय 6 × 2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका बताना है कि जो है क्या होगा इसका आंसर। तो 9 माइनस की जगह प्लस कर दो, 3 × 1 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, नहीं डिवाइड की जगह माइनस, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। ठीक है, तो 9 + 3 - 6 डिवाइड में हम ये भी कर सकते हैं, 1/2 लिख दो इसको, तो 2 3 जा, 3 - 3 9 बचा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9 ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, हेलीपैड को ये लोग क्या कर रहे हैं, हेलीपैड को लिख रहे हैं JGNKRCF। हेलीपैड को उन्होंने लिखा है JGNKRCF, तो बाय को क्या लिखना है, बाय का पूछा है, तो हम देखेंगे HIJ, एक छोड़ा, फिर EFG LMNIJK, तो एक छोड़ के लिख रहे हैं, तो BC को छोड़ा, फिर D, UV को छोड़ा, W, YZ को छोड़ा, DWA। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये थोड़े बड़े वाले हैं, भी एंड में ले लूंगी इनको, अभी क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, पहले सभी छोटे छोटे करा दे रही हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 113, क्या है, FED HIJ NML PQR VUT। अब अगला पूछा है, सीरीज का है क्वेश्चन, तो देखो DEF, और फिर DEF के बाद क्या है, HIJ, तो पहले इसको तो उन्होंने उल्टे रिवर्स में लिखा है, फिर इसको सीधे में HIJ, फिर LMN को फिर उल्टा लिखा LMN, और फिर PQR को सीधा लिखा PQR। अब और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक एक छोड़ भी रहे हैं, जैसे DEF छोड़ दिया है HIJ। अब LMN, तो इन्होंने LMN में क्या किया, इधर O छोड़ दिया है, HIJ छोड़ दिया है इधर। ठीक है, एक एक छोड़ना भी है, तो जैसे TUV, तो ये रिवर्स में लिखा हुआ है, TUV W को छोड़ दो, XYZ सीधा लिख दो, तो इसमें कौन सा हमारा सही है, ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है, रेटिना, फिर लिखा है नेशनल, फिर लिखा है अलजेब्रा, फिर लिखा है रेडिएटर। अब इन लोगों ने पूछा है कि इसके बाद क्या आएगा, तो फ्रेंड्स ये चीज कॉमन है, जैसे लास्ट के 2 वर्ड मैच कर रहे हैं। रेटिना में नेशनल जो है, इसमें नेशनल में NA आ रहा है, इसके एंड में NA आ रहा है, AL आ रहा है, इसके एंड शुरुआत में AL आ रहा है, इसके RA आ रहा है एंड में, तो इसकी शुरुआत में RA आ रहा है। तो अब जैसे इसके एंड में क्या आ रहा है, OR, तो OR से कौन सा शुरू हो रहा है, ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 111 क्या है, इसको हमको शब्दकोश डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, तो क्या है, प्रीव्यू, प्रिटेंस, अगला प्रीवियस, और प्रीटियर। तो इसमें क्या पूछा है, हम लोगों को उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा, तो डिक्शनरी के हिसाब से, तो PRE तो तीनों में कॉमन दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है, V, और इसमें क्या रहा है, T, इसमें क्या रहा है, VT, तो T और V में कौन पहले आता है, PQRSTUV, तो T पहले आता है ना, तो T पहले आएगा। तो अब ये दोनों तो अपने आप ही हट गए, या तो ये आएगा पहले या तो ये आएगा। अब T पहले आता है कि E पहले आता है, तो E पहले आता है, तो आंसर इसका प्रिटेंस, ऑप्शन नंबर D सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का डायग्राम वाला दिखाया गया है कि इसको खोलेंगे तो ये किस तरीके का दिखेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर D
जो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये फिर ये और ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं ना ये। तो जो खोलते हैं तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। उसके बाद 109 वाला क्या है, इसको आपको मिरर इमेज बताना है कि अगर ऐसे कुछ चीज रखी हुई है इस तरीके से, ऐसे, और इसमें क्या है, ऐसे ऐसे इस तरीके से कुछ बनी हुई है, तो आप लोगों को जैसे यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ है MN पर, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो मिरर इमेज की खासियत होती है जो इधर का होगा ना वो इधर ही रहेगा। जैसे लाइन इधर शुरू है तो ये मिरर में सबसे पहले लाइन इधर ही आएगी। तो आप लोग किस तरीके से बनाना है, जैसे ये है, अब ये लाइन ऐसे गई है तो ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन गई है, ये वाली लाइन ऐसे गई है, तो ये दूर से नीचे वाला पास है ना, तो ये नीचे वाला पास है तो हम लोग नीचे वाले को पास ही रखेंगे मिरर के हिसाब से। ये मिरर से दूर की तरफ ऐसे बनाए तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन गई हुई है ये इस तरीके से, तो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। उसके बाद 108 क्वेश्चन क्या है, इसमें आप लोगों को लाइनें गिननी है। ठीक है। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं लाइनें किस तरीके से गिनी जाती है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और ये ऐसे कट गई। अब आप ऐसे नहीं करोगे 1 2 3 इस तरीके से नहीं गिनोगे, पूरी एक ही लाइन है, इस तरीके से गिना जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है। तो इसमें इस डायग्राम में वैसे 5 लाइनें हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या डायग्राम है, ये तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डायग्राम है कुछ ऐसा, बना के देखती हूँ, ये ऐसे बनेगा। ये इससे मिल गया और ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है। यही डायग्राम है, इसी तरीके का मिला हुआ है यहाँ पे। तो हम लोगों को गिनना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे गिन लो, हॉरिजॉन्टल लाइनें और वर्टिकल लाइनों में देख लो। ठीक है। तो पहले गिन लो, एक एक करके लाइन गिन लेते हैं। अब ये नहीं कि जो आप जैसे ये गिनो, ये 1 ये 2 इस तरीके से नहीं गिनना है, पूरी एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये बड़ी वाली 11 लाइनें हो गई। इसका आंसर 11 है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107। ये भी डायग्राम बेस है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। जो हमें सीरीज बनानी है ना, जो सर्कल है वो घूम रहा है और ये जो है ट्राइंगल है और स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको जो आंसर है इसका करेक्ट वाला वो ये रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। तो इसमें क्या है कि जो है एक सीरीज इसमें भी दी हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो है, जैसे आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो सर्कल है वो इस तरफ कोने में है, फिर जो है ये जो सर्कल है पहले इस तरफ कोने में है, उसके बाद फिर ये जो है ऐसे घूम के ये इधर आ गया है, उसके बाद इधर आ गया है, तो ऑब्वियसली सर्कल इधर ही जाएगा। तो इन तीनों में कौन सा है, ये 2 ऑप्शन ही बैठ रहे हैं। अब इन दोनों में भी देखो, जो कलर किया हुआ है वो पहले तो ऊपर है, फिर ये इस तरफ आ गया कलर, फिर ये इस तरफ आ गया कलर, तो अगली फिल्म में यहाँ पे इसमें आएगा, नीचे वाले में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब अगला है पूरा ये जो है क्वेश्चन, ये है पूरा जो दिए होते हैं ना पैराग्राफ, पढ़ के आप लोगों को इसका आंसर बताने हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका आंसर बता दे रही हूँ, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। 103 104 105 3 सवाल इसके ऊपर दिए गए हैं। तो 103 का ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो है 15 वर्ष विजय का नाम देश में हुआ, जन्म जो हुआ है वो देश में हुआ है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है, केवल उसकी माँ
के पास अद्वितीय पहचान पत्र है परंतु पिता के पास नहीं है क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ है। तो आप लोग जब इसको पढ़ोगे, जो इसके क्राइटेरिया वगैरह पढ़ोगे इस पैराग्राफ से, तो आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है, मुख्य कार्यालय को भेजा जाएगा, वो इसमें सही है। तो 103 का ऑप्शन नंबर सी है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ जो देश की नागरिक है। उसके पास नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है। उसके पास दोनों का अर्थात उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 104 है। जब आप इसके ऑप्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो 104 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आंकड़े इसमें अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया है। वह 75 वर्ष की है। उसका जन्म देश के बाहर हुआ तथा उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है, ठीक है, तथा उसने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है। उसके पास शपथ पत्र है। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। 105 का ऑप्शन नंबर बी, पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेना। उसके बाद अब है जो अगला है, ये जो फिगर वाले होते हैं ना, इसमें कौन सा डाइस बनेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये इसके अपोजिट होता है, ठीक है, ये इसके अपोजिट होता है, और ये वाला बीच वाला जो है वो इसके अपोजिट होता है, एक छोड़ के होता है, ठीक है। तो अपोजिट वाले एक क्यूब के एक टाइम पर फेस पर नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, तो इसके अपोजिट में ये है, ये जो लाइन बनी हुई है, इसके अपोजिट में क्या है, ये है। अब ये जो स्टार बना हुआ है, इसके अपोजिट में क्या है, सर्कल है। अगला जो है 102 क्वेश्चन है, और ये जो प्लस बना हुआ है, इसके अपोजिट में क्या है, वो डॉट है, ठीक है। तो हम लोगों को ये बताना है कि इन चारों डाइस में से कौन सा डाइस मतलब बन सकता है। नहीं, क्या पूछा, घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, हम लोगों से ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को भी हम लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। तो जैसे ये और ये है और इसमें ये है, ये तीनों शो कर रहे हैं, मतलब ये बन सकता है। उसके बाद अगले में ये है और ये है, ठीक है, और ये है, ये भी बन सकता है। इसमें सर्कल है, ये है और ये है, ये भी बन सकता है। ये वाला इस ऑप्शन में ये लाइन है और ये है, तो ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 101 जो अगला है, उसमें क्या करना है, आप लोगों को फिगर को देखना है। तो जो टूटेगी फिगर, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रकृति के पैटर्न के प्रश्न आकृति के लिए जोड़ा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है 101 का, ठीक है। अगला है, इसको हमें पूरा करना है आकृति के पैटर्न को। तो आप जो सब सॉल्व करेंगे तो 100 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है 99 में इस तरीके की फिगर किस फिगर में हम लोगों को दिख रही है। तो इस तरीके की फिगर हमें साफ ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है। देखो, ये लाइन गई, फिर ये सीधा गया, फिर ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला है 98 की 196 और 169। तो 196 14 का स्क्वायर होता है और 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और आप लोग जानते हो तो 2744 ये किसका होता है, 14 का क्यूब होता है। तो 13 का स्क्वायर, वो 13 का क्यूब कितना होगा, 2197। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। अगला है 97, क्या है, हार आभूषण है। तो लेखनी किससे संबंधित है, स्टेशनरी से, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। फ्रेंड्स, तो अगला सवाल है कि हमें इसमें डिफरेंट बताना है। तो इसमें सब लेटर हैं, सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर बी में जे लेटर है जो डिफरेंट है। तो 96 का बी सही हो जाएगा, जे नहीं है सब में। उसके बाद 95 क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को डिफरेंट बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी बॉक्सेस में जो एरो है उसमें एक ही डायरेक्शन में है। इसमें जो बीच वाला है इसमें दोनों डायरेक्शन में है। तो 95 का ए हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुने। तो विषम क्या है, अब जैसे ए बी सी डी को छोड़ा, फिर ई, एफ को छोड़ा, फिर जी, डी ई एफ जी, ठीक है। तो जो ये है, सबसे पहले तो अंतर यही है, ये लोग सब सीधी डायरेक्शन में रिवर्स में है। तो ये ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा 94 का ए, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है।
तो नीला हरा पीला पैंट साफ दिख रहा है। 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर, पेन चलना बंद हो गया। 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 में क्या है, हमें 2 मिश्र धातु दी गई है। यदि 1 किलो मिश्र धातु जो 1 की है और 2 किलो मिश्र धातु 2 को पिघलाया जाता है और मिश्रित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप बी का द्रव्यमान कितना होगा। तो बी का हमें जो है वेट निकालना है, ठीक है। तो 92 का, अब इसमें बी ये कितना दिया हुआ है, 35%, 30%, 25%, 10%, इसमें 40%, 20%। तो जब आप लोग जब इसमें सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा, 700 ग्राम, ठीक है। क्योंकि 30/100 इस तरीके से आएगा। 30/100 इसका है, दूसरे का कितना है, बी का 2 किलो लिया गया है। वैसे 20% है तो 2 किलो लिया गया है तो 40/100, 40 का रेशियो डबल हो जाएगा। 40 और 30 70, तो 70 हो गया। 70/100 टोटल कितने ग्राम है, 1000 ग्राम है। कटा इससे ये 2 जीरो का 700 ग्राम आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें क्या पूछा गया हम लोगों को कि 2017 की जीडीपी वगैरह दी हुई है, तो किस देश की जीडीपी इन 6 देशों की कुल जीडीपी का 1/5वां भाग है, ठीक है। तो ये देखो 200, 300, 400 और 125 और 75 200, तो 400, 500, 600 और 600 और 150 750 हो रही है। तो 1/5वां भाग 5 से डिवाइड कर दिया, 150 आएगा। 150 किसकी है, सी की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आंसर हमारा क्या है, सी है, ठीक है। अब है 90 क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है हम लोगों को, 6 प्रवेश छात्र की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज के लिए अपना नाम देता है। वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है, ठीक है। वैन आरेख डायग्राम का ऊपर बेसिस है। रेखा आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाते हैं, ठीक है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितने छात्रों के हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होना प्राप्त किया जाएगा, तो ठीक है। तो इसमें परीक्षा दी हुई है, 50 में से अंक दिए गए हैं हम लोगों को। तो क्या बोलते हैं, हम लोगों को ये बताना है। तो 50 में से कम अंक, तो जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो किन किन ने 40 से अंक, 45 और 48, 2 लोगों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89 क्या है, हम लोग से क्या पूछा है, वेन डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है ये। राजस्थान, भारत और एशिया। तो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर हमारा इंडिया आता है। इंडिया के अंदर हमारा ये राजस्थान आता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब 88 का क्या है, ये हम लोगों को दिया गया है। क्या पूछा गया हम लोगों को, निम्नलिखित जो है ये हमारा लेखा जो है लेखाकारों को दर्शाता है। ये ट्रायंगल जो है हमारा कलाकारों को दर्शाता है, और ये जो है सर्कल वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है, ठीक है। और जो आयताकार है, ये आयताकार मतलब रेक्टेंगल पुरुषों को दर्शाता है, ठीक है। हम लोगों से क्या पूछा है, उन पुरुषों को दर्शाता है, कौन सा सेट उन पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं। सिर्फ ऐसे हमें ढूंढने हैं कि जो कलाकार हैं, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो हमें पुरुष देखने हैं, तो इसमें चले जाओ, सबसे पहले रेक्टेंगल में चले गए, सब हटाओ। अब क्या क्या बचा, ए बी सी डी, ठीक है। अब हम लोगों से क्या पूछा है, ऐसे पुरुष जो कलाकार हैं, तो कलाकार के लिए हमें क्या होंगे, ट्रायंगल के अंदर ए और बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 88 का सॉरी यहीं पे लिख दो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ब्लड रिलेशन के ऊपर है, ठीक है। 87 क्वेश्चन है। 87 कि एम ने एन से कहा, ठीक है। एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी, मतलब एम की बेटी, हम लोग जो फीमेल के लिए माइनस साइन शो कर रहे हैं और मेल के लिए प्लस साइन शो करेंगे, और ये जनरेशन गैप को दिखाता है। तो आप मेरी बेटी के पिता, जो पिता होगा बड़ा एक जनरेशन आगे है तो पॉजिटिव साइन से, के पिता की माँ, इसकी माँ, ठीक है, माँ को नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं, कि बेटे हो, तो जो है बेटा है, या तो ये भी हो सकता है, अभी इकलौता वगैरह तो हमसे कुछ बोला नहीं है, कि बेटे हो, मतलब देखा जाए तो इसका भाई है ना, इसका भाई है कि नहीं। तो एन एम से किस, तो एन जो है, तो ये एन है,
एन एम से कैसे संबंधित है, तो ये इसकी वाइफ है ना, तो ये इससे कैसे संबंधित है, तो ये इसके पति का भाई है, पति का भाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 86। 86 में क्या है, इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके ऑप्शन नंबर सी इसका सही बैठेगा। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कैसे सही बैठेगा। जो आई ये एक्सक्लेमेशन का साइन है और जी, इसका मतलब होता है आई बहन है जी की। आई जो है 86 में आई जो है बहन है, सेम जनरेशन है तो एक ही साथ लिखा जाएगा। आई जो है बहन है किसकी, जी की। बहन है तो नेगेटिव साइन, आई बहन है जी की। उसके बाद जी स्टार एच का अर्थ है जी पुत्री है किसकी, एच की। जी पुत्री है एच की, तो ये एक जनरेशन आगे चला गया, और पुत्री है तो ये नेगेटिव साइन से। अब एच परसेंटेज के, एच पिता है के का, एच पिता है, ठीक है, ये पिता हो गया किसका, के का, ठीक है। इसमें कुछ भी हमसे गलती नहीं बैठी, और आप इन तीनों में से और कोई ऑप्शन ट्राई करेंगे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ बैठेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 85 हम लोगों को ये सब दिए हुए हैं, इस हमसे पूछा है एक्स स्टार वाई @z #w का क्या अर्थ है, यदि z का केवल एक पुत्र है। इसको सॉल्व करना है, तो एक्स स्टार वाई का क्या मतलब है, एक्स पिता है वाई का, एक्स पिता है तो ये मेल है, पिता है किसका, वाई का, और ये जनरेशन गैप को शो कर रहा है, वाई का पिता है। उसके बाद वाई @z का क्या मतलब है कि वाई पोता है, ठीक है, वाई पोता है किसका, जेड का। वाई जो है पोता है, ये जो है पोता है किसका, जेड का, तो जेड ऊपर एक और जनरेशन आगे चला जाएगा, तो ये हमारा जेड हो गया। अब ये पोता है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन शो होगा क्योंकि ये लड़का है। अब जेड #w का क्या मतलब है, जेड पत्नी है, ठीक है, जेड पत्नी है किसकी, डब्लू की। जेड जो है पत्नी है, ये जो है दादी हो गई फिर देखा जाए इसकी, तो पत्नी है किसकी, डब्लू की, तो ये मेल है तो ये फीमेल है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि जेड का जो है एक ही बेटा है, ओके एक ही बेटा है, तो इसका क्या अर्थ है, तो जब हम लोग निकालेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही बैठेगा कि डब्लू जो है वो एक्स का पिता है, सही बात है, ये पिता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये तो फिर दोबारा से वही आ गए हैं क्वेश्चंस। तो ये गाइज पूरा पेपर था और मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, मेरा यूपी पुलिस का पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और फ्रेंड्स अभी इस टाइम पे पूरी वीडियो खत्म होने वाली है और रात के 11:33 हो रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे हो तो पूरा पेपर मैंने आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करके समझा दिया है। और फ्रेंड्स पढ़ते रहिए आप लोग, यूपी पुलिस का पेपर जल्दी ही आने वाला है, और भी एग्जाम्स है उनकी तैयारी करते रहिए। आई होप आप लोगों का भविष्य अच्छा हो, और मैं भी चाहती हूँ आप लोग सिलेक्शन लें और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझसे कहें कि दीदी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मैं भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और आप लोगों की वजह से हमारी फैमिली 12K प्लस होने वाली है, 12K होने वाली है जल्दी, और ऐसे ही जल्दी जल्दी 50K 100K भी हो जाएंगे हम लोगों के। तो फ्रेंड्स सब आपकी वजह से है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ते रहिए, बाय।